So, can we start with the day? In this session, what I have done, I have collected previous year RRB questions in particularly, through which we will try to cover maximum number of concept in the limited time frame which we have. तो क्वेश्चंस जैसे मैंने क्लास में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए, इंक्लूडिंग फ्यू very good questions as well. So here I will take only questions from your previous year exam so that you can get a look and feel of what have been actually asked in exam, right? डायरेक्टली हम फील ले लेते हैं, और जो भी ये 2 घंटे हमारे पास हैं, हमारी कोशिश इसमें ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट हम इसमें कवर कर पाएँ. So to begin with couple of easy questions and then we'll move on to the variety of questions. So possibly we'll be able to cover maximum things in the least possible time. So शुरू करें आज का दिन. चलिए. So to start with the day, let's move on to question number 1. और अगर आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. समय कम है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैं लेके आया हूँ, सो वी नीड टू बी बिट टिपिकली फास्टेड थिंग्स. The least number which when divided by 10, 15 and 18, leaving remainder 5 in each case, it will be always given by LCM of the divisors, which is 10, 15 and 18. मेरे बच्चे अब 18 में 3 और 2 आ गया है, इसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है. सो LCM will come out to be 90 plus the fixed remainder, and this rule will be applicable when the remainder is same in each of the cases. Remainder same आना चाहिए. So 18 into 5, 90 plus 5 is the least number which is equal to 95. मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा भी देता हूँ, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, किसी नंबर को 12 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया हमारा 3, और 15 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया हमारा 3. रिमाइंडर सेम होना चाहिए दोनों केसेस में, राइट? 2 हो, 3 हो, और कुछ भी ले लीजिए. 20 से डिवाइड करा तो भी रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है. इफ द रिमाइंडर इज, it have to be always in the form of LCM of 12, 15 and 20. जो भी काम LCM करता है आपको कई बार बताया गया है, any integral multiple of the LCM will also do the same thing. Whatever work LCM will do, same thing उसका multiple भी वही काम करता रहेगा. Plus the fixed remainder, that in our case is 3. So 60k plus 3 फॉर्मेट का जो भी नंबर होगा, पहला नंबर हमारा आएगा 63, then we can get 123, then we can get 183 and so on.
सो ऐसे जो भी नंबर होंगे वो 12 से डिवाइड करिए 60 को 63 को, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। 15 से डिवाइड करिए 63 को, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। 20 से डिवाइड करिए 63 को, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। सो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम, द फॉर्मूला विल बी एलसीएम ऑफ द डिवाइजर्स प्लस द फिक्स रिमाइंडर। प्लीज मेक श्योर this question have been asked twice or thrice in the previous year question। मैं कल भी इसका कुछ पार्ट लूंगा तो आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इट्स अ वेरी इजी वन, एवरीबडी ध्यान ये रखना है आपको, a बाय सी इज इक्वल टू a बाय बी इंटू बी बाय सी। तो ये वैल्यू आपको दी हुई है 4/5 इंटू 2/3। सो 8/15 किसकी वैल्यू आ गई है, a बाय सी की वैल्यू आ गई। a बाय बी हमने रख दिया, b बाय सी रख दिया। ये पूछ रहा है c बाय a, इसका उल्टा कर लीजिए 15/8, राइट। a by c can be written as a by b into b by c. A by b is already given, b by c is already given. Substitute the value, 8/15 आ गया है a by c का वैल्यू। This is an easy one, right? अच्छा, प्रोपोर्शन का मतलब होता है, मैं यहाँ पे कंसेप्ट भी साथ ही साथ आपका कवर करता रहूंगा, आप चाहें तो आंसर भी जल्दी जल्दी लिख सकते। वी विल बी मूविंग एट अ फास्ट पेस। देखिए ये लेक्चर नहीं है, क्लास नहीं है, ये बेसिक अजम्पशन है इसका कि हम लोग क्लासेस कर चुके हैं, फंडामेंटल लेवल पे तैयारी हो चुकी है, उससे आगे हम आपको लेके जाएंगे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन फास्ट करने होंगे। सो ABCD आर इन, कोई भी 4 नंबर यदि प्रोपोर्शन में है, A/B इज इक्वल टू C/D should be equal to C/D and x will come out to be 15। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बिलीव मी कैन बी डन इन लेस देन 30 सेकेंड्स। एक और बात का ध्यान यहाँ पे रख लीजिए, कई बार ये बोलता है, साथ ही साथ मैं आपको मैक्सिमम कंसेप्ट भी बताता रहूंगा। ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा अच्छे ढंग से। यहाँ पे 4 टर्म्स था, A/B इज इक्वल टू C/D होता है। यहाँ पे देयर आर ओनली 3 टर्म्स। इफ देयर आर ओनली 3 टर्म्स, व्हाट वी नीड टू डू, A/B इज इक्वल टू B/C एंड हेंस B विल बी रिटन ट्वाइस। बिकॉज प्रोपोर्शन के लिए वी नीड 4 क्वांटिटीज, यहाँ पे सिर्फ 3 क्वांटिटीज हमको दी हुई है। उसका मतलब है A/B इज इक्वल टू B/C, B² इज इक्वल टू AC। सो B इज √AC। अब कई आप RRB का पेपर ले लीजिए, SSC का पेपर, मेनी एग्जाम्स, AE वगैरह,
सो वो बोलता है व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन। मेरे बच्चे बी को ही मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन को ही ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं। बी इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन और मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। थोड़ा सा ब्रिस्क मोड में चलेंगे, फास्ट नहीं लेकिन ब्रिस्क मोड में, बिकॉज इट इज नॉट अ क्लास, वी हैव ओनली 2 hours विद अस। मैक्सिमम चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और ये वीडियो YouTube पे ही रहने वाला है, सो अब ये आप अगर थोड़ा सा ब्रिस्क मोड में, नॉट इन अ स्लो मोड, neither in a fast mode, medium mode, will move at a brisk mode। ठीक है। सो अगर ऐसा हो कभी मीन प्रोपोर्शन बोले, ज्योमेट्रिक मीन बोले, उसका मतलब ये होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आंसर करते रहिए आप। एंड I want you to answer it. Participation is absolutely necessary, without which nothing will happen. एग्जाम आपके सर पे खड़ा है बिल्कुल, जल्दी जल्दी आप आंसर इनको करते रहेंगे, बहुत फास्ट। विक्रम कुमार सर जी नमस्ते, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड मूव फास्ट मेरे बच्चे, वेरी गुड। ये सारे आपके, इसमें से मेरा क्वेश्चन कोई भी नहीं है, मैं आपको काफी टफ क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं क्लासेस में। ये आपके सारे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, इनमें से रेयरली यू विल फाइंड एनी न्यू क्वेश्चन, बिकॉज पहले हम इस काम को निपटा लेते हैं। देखिएगा, सक्सेसिव कोई आर्टिकल 100 रुपीज का था, यदि एक ही डिस्काउंट होता है, हाउ टू रिड्यूस इट बाय 20% into 0.8, and how to further reduce this already reduced value, जो वैल्यू कम हो गई है, इसे फिर से 5% से कैसे रिड्यूस करेंगे, into 0.95। सो ये वैल्यू आ जाएगी 76। सो जो चीज 100 का था, नाउ इट इज अवेलेबल फॉर ₹76। सो व्हाट is the discount that is being offered? 24%। 100 का आर्टिकल आपको 76 का मिल रहा है, डिस्काउंट कितने का हो गया? 24% का। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये रूल अप्लाई करते हुए, ये क्या है? इनिशियल वैल्यू, और ये क्या है? फाइनल वैल्यू। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए इसीलिए हम 100 ले रहे हैं, बिकॉज द कैलकुलेशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड। डिस्काउंट परसेंटेज विल बी इक्वल टू 24, बिकॉज 100 का आर्टिकल 76 का मिल रहा है। दूसरा तरीका, सक्सेसिव जब भी डिस्काउंट हो, both of them are discount, discounts will be using with a minus sign, -20 -5 plus -20 into -5 by 100। यहां से डायरेक्टली परसेंटेज में आंसर आएगा। ऊपर माइनस करना मत भूलना, ये इनिशियल वैल्यू थी, ये फाइनल वैल्यू थी। डिस्काउंट आएगा 24 on 100 विच इज इक्वल टू 24%। लेकिन जब इस रूल से करेंगे तो डायरेक्टली हमें आंसर मिलेगा
माइनस का 25 और ये ऊपर बन जाएगा प्लस का 100. So answer will come out to be minus 24. That is, minus sign shows it is a discount of 24%. दोनों ही मेथड बिल्कुल बराबर है. जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए अगर आपको कंसेप्ट आया है समझ में. 80% plus 40% off. What is the single effective discount that is equal to this? बहुत ही जल्दी आंसर करते रहेंगे क्वेश्चंस का. जल्दी से आंसर करिए. और कोई भी टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए. बहुत फास्ट आ जाइए, फास्ट मोड में आ जाइए बिल्कुल. ये मानिए एग्जाम ही चल रहा है यहाँ पे. वेरी गुड. सो सतराज, अंकित, कृष्णा, विवेक, वेरी वेरी गुड. आर्टिकल कितने का था मेरे बच्चे? जो भी कलर आपको यहाँ पे ठीक लग रहा है बता दीजिएगा. 100 इंटू 0.2 इंटू 0.6. हाउ टू रिड्यूस अ वैल्यू बाय 80%? मल्टीप्लाई बाय 0.2. हाउ टू रिड्यूस अ वैल्यू बाय 40%? मल्टीप्लाई बाय 0.6. आर्टिकल फॉर ₹100. 100 रुपए का आर्टिकल कितने रुपए का मिल रहा है? 12 का. डिस्काउंट कितने का हो गया? माइनस करना मत भूलना इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू. डिस्काउंट इज 88 on 100, 88%. चलिए, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास. अब SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 भी कर सकते हैं और मेंटली भी क्वेश्चन को बिल्कुल 100% मेंटली भी क्वेश्चन को कर सकते हैं. 800 रुपए का 5%, 40 रुपए. 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 40 रुपए. 3 साल का इंटरेस्ट आ गया 120 रुपए. नो प्रॉब्लम. PRT बाय 100 से भी कर सकते हैं. 800 का 5%, 40 रुपीज इंटरेस्ट फॉर 1 year. SI is same for every year. For 3 year it will be this. चलिए जल्दी आगे बढ़िए. आंसर्स. All of these questions are from either whenever last RRB was done 19 or before it was done in year 15. Quickly we'll be moving in a fast mode. It's not a regular class, right? Quickly. कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है मेरे बच्चे. कंपाउंड इंटरेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज हियर कंपाउंडेड हाफ ईयरली. कई बार आपको समझाया गया है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब rate percent have to be done into half yearly and time also have to be done into half yearly. Rate percent and time, they both have to be converted into half yearly. This is the fundamental thing that you need to understand.
सो वी ऑल नो सिंपल। यहाँ पे मुझे इतना समय नहीं लगना चाहिए कि मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। आपके माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए। सीधा 8000 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20, ये आ जाएगा आपका अमाउंट की वैल्यू। देखिएगा ये सब बिल्कुल माहौल बनाना बिल्कुल आपका बंद हो जाए, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना बिल्कुल बंद हो जाए, सीधा आप वैल्यू पुट कर पाए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल ये था और इंटरेस्ट है हमारा 5%। समझाऊंगा क्यों। ये हमारा आ जाएगा वैल्यू अमाउंट का। मेरे बच्चे सीधा लिख सकते थे आप इसे, इससे 0000 इसको कैंसिल 4 इंटू दिस 8820 आ जाएगी ये वैल्यू। सो हमने इन्वेस्ट यहाँ पे कितना करा था 8000, वापस हमें कितना मिल रहा है 8820। So CI is amount minus principal. So that is equal to how much? 820। अमाउंट कितनी देख लीजिए। अब आप आराम से एग्जाम में ये सब कुछ आपको नहीं करना है। प्रिंसिपल इज 8000, रेट परसेंटेज 10% annum, 10% per annum. So what is half yearly rate of interest? 5%। बिल्कुल समय नहीं है इस तरीके से हम पे करने का। And how many half yearlies are there in 1 year? एक साल में एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। सो व्हाट इज हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे बच्चे? 5%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मेक श्योर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, rate percent have to be converted into half yearly and time have to be converted into half yearly. Annual rate of interest is 10% per year, 10% per year. मेरे बच्चे half yearly rate of interest will come out to be 5%. And within 1 year, how many half yearlies will be there? There will be 2 half yearlies. No need of, if you are solving question still in this way, then you need to really pull up your socks and move ahead. आप अगर इस ढंग से अभी भी सवालों को कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम सतर्क हो जाइए। 21/20, 21/20 प्लस 1, 21/, मैं आपको कई बार बोलता हूं 32 तक के स्क्वायर को ध्यान करिए। 21 स्क्वायर इज 441, नीचे वाला तो कैंसिल हो जाए। 441 इंटू यहां से आ रहा है 20, विच विल कम आउट टू बी 8। आप ये बात को समझ पा रहे हैं ना? 20 400 यहां से कैंसिल कर ले, यहां पे बचा 20। 441 इंटू 20, 8820। तो ये हमें अमाउंट मिली है। प्रिंसिपल कितना था? 8000 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिला? 820। Please make sure compounded half yearly, rate percent annual 10%, half yearly rate 5%, within a year 2 half yearly। आगे बढ़ते हैं।
इतना समय हम, a very popular question, again and again, different exams, you will find old wine in new bottle again and again. Hurry up, hurry up. जल्दी से करिए। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। देखिए मेथड इसके बहुत सारे, और भी इसके छोटे छोटे मेथड है, शॉर्टकट है, जिससे कि क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। राइट, आंसर तो हमें वैसे भी पता लग रहा है 2/5 है, 40% है, लेकिन मैं उस मेथड पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिस्टमेटिक अप्रोच से बता रहा हूं, so that एग्जाम में you can never make a fumble here and there. वैसे तो दिख रहा है 2/, लेकिन मैं आपको पूरा सिस्टम, आप क्योंकि एग्जाम में डू नॉट टेक चांसेस, सो CP of 7 pen is equal to, ये हैंग हो रहा है भाई, CP of 7 pen is equal to SP of 5 pen is equal to rupees से 35, राइट। 35 कहाँ से आया? LCM of 7 and 5 will be equal to 35. So CP of 1 is equal to 5, SP of 1 is equal to 7. is SP greater CP greater? मैंने 35 ही क्यों ले रहा हूं? LCM से आया है 35 to make calculation easy. CP of 1 is 5, SP of 1 is, and profit percentage will be given by SP minus CP by CP into 100, that is equal to 2/5 into 100. 2/5 into 100 will be, इतना समय नहीं है। देखिए CP of 7 is equal to SP of 5 is equal to 35। एक ये 35 हम LCM से लेके आए, CP of 1 is 5, SP of 1 is 7. Profit percentage will be SP minus CP by CP into 100. 40% का प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो रहा है, मैं इसे सही एक बार करवाता हूं। चलिए आगे चले। आगे बढ़ते हैं। अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। ये मेथड कभी भी आपका फेल नहीं होगा। चलिए मार्क प्राइस का क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक बार। लेट्स सी अ क्वेश्चन ऑन मार्क प्राइस।
एक एक बार देख लेते हैं। चलिए, शूट आंसर्स। हरी अप। एक कंसेप्ट को यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर इसको कर लेते हैं। एक होती है सीपी, एक होती है एमपी। एमपी पे जब हम डिस्काउंट देंगे कहाँ आ जाते हैं? सेलिंग प्राइस पे। सीपी पे जब हम प्रॉफिट कमाते हैं कहाँ आ जाते हैं? सेलिंग प्राइस पे। दो तीन रूल को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रख लीजिए, सारा समअप हो जाएगा इससे ये वाला कंसेप्ट। मार्कअप इज ऑलवेज डन ऑन सीपी। Article of 100 is marked up by 50% will mean CP is 100, MP will become 150. Rule number 2, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है एंड डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड ऑन मार्क प्राइस। रूल नंबर 3, प्रॉफिट सीपी पे कमाया जाता है। सीपी पे प्रॉफिट कमाया कहाँ पहुंचे? एसपी पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया कहाँ पहुंचे? एसपी पे। चलिए, सबसे मुझे आंसर इसका चाहिए, बहुत ही फास्ट मुझे आंसर सारे बच्चों से चाहिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 475 इज सीपी। सीपी पे कितने का प्रॉफिट कमाया? 20%। यहां रख देंगे 20%, यहां रख देंगे। सीपी पे प्रॉफिट कमाया 20। How to reduce a value by 20%? Into 0.8. How to increase it by 20%? Into 1.2. कई बार हमारी बात हो चुकी है। कहाँ आ गए? एसपी पे। सीपी पे प्रॉफिट कमाया कहाँ आ गए? एसपी पे। एमपी पे डिस्काउंट दिया, एमपी पे डिस्काउंट दिया कितने का? To gain 20% after allowing a discount of 5%, मात्र 5% का डिस्काउंट दिया गया into 0.95. So you need not to do anything. This is decimal goes away 100 और ये लिख लेते हैं, लिख ही लेते हैं। चलो, आपके लिए मैं एक बार लिख देता हूं, हालांकि लिखने की जरूरत है नहीं। 95/100, 95, 5 times 5 and 5 again cancel out. MP is equal to 600, MP is equal to 600। सबको आ रहा है समझ में? वेरी वेरी गुड। कुछ लोगों को एप्रिसिएशन की भी यहाँ पे जरूर से जरूरत होगी, जो लोग सबसे पहले आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। धीरज कुमार, नरेंद्र शर्मा, मुकेश कुमार रवि, प्रद्युम्न कुमार, राकेश कुमार, काफी इनमें से क्लास के बच्चे आ रहे हैं। एंड सरताज, वेरी वेरी गुड। चलिए
आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। ये चार्ट को हमेशा ध्यान रख दीजिए। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया, कहां पहुंचे? सेलिंग प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाया, कहां पहुंचे? सेलिंग प्राइस पे। सीपी के ऊपर प्रॉफिट कमाया, कहां पहुंचे? सेलिंग प्राइस पे। मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट दिया, कहां पहुंचे? सेलिंग प्राइस पे। ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू है और ये भी सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस। बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाना चाहिए ये। 1.2 को मैंने 6/5 लिख लिया और 0.95 को डेसिमल हटा के 95/100 कर लिया। चलिएगा, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इक्वेशन से करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मिक्सचर के फॉर्मूले से जो आपको बताया गया करेंगे, काफी कम टाइम आपको लगेगा। हरी अप गाइस, हरी अप। समझ आ रही है आपको बातें? क्विक, quickly keep on answering the question. मैं आपका पढ़ता भी जा रहा हूं। हरी अप, हरी अप, हरी अप। अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन आएगा ये। देखो, इसे कई सारे तरीके से कर सकते हैं हम लोग। इक्वेशन से भी कर सकते हैं, इट विल टेक मोर टाइम। आप मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दिया हुआ है। सो वेजल ए एंड वेजल बी, दिस इज वेजल बी। द मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 3:7। तो वेजल 1 में मिल्क कितना है? 3/7। 3:4 का मतलब आउट ऑफ 7 मिल्क इज 3। वेजल 2 में मिल्क है 2 ऑन एवरी 5। अगर 5 लीटर है टोटल मिक्सचर, मिल्क इज 2। वेजल 2 में मिल्क इज 2 ऑन 5। एंड मिक्सचर में it is coming out to be 20/49। 20/49 in 49 लीटर मिल्क विल बी 20। अब एक बड़ा पावरफुल फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है, क्वांटिटी चीपर अपॉन क्वांटिटी डेयरर is equal to price dearer minus mean price upon mean price minus price cheaper, जिसको कि आप ना क्रिस क्रॉस फॉर्मूला भी बोल सकते हैं।
तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ मिल्क से कर रहा हूं, आप चाहें तो सेम प्रोसेस को वाटर से भी कर सकते हैं, आंसर विल रिमेन टू बी अनचेंज। तो पहले वाले में मिल्क था 3 on every 7, दूसरे वाले में मिल्क था 2 on every 5, और थर्ड वाले में मिल्क था 20 on 49. Total mixture will be 49. Substitute the value. 3/7 बड़ा है या 2/5 बड़ा है, आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 3 15, ये वाला नंबर बड़ा है। ये हमारा क्या बन जाएगा, डियरर। ये हमारा क्या बन जाएगा, चीपर। और ये क्या बन जाएगा, मीन प्राइस। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। बट बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे ध्यान रखना होगा, चीपर कौन सा है, डियर कौन सा है। चीपर है वेजल 2, सो क्वांटिटी 2 is to quantity 1 will be equal to डेयर का प्राइस, डेयर का प्राइस 3/7, 3/7, mean price is going to be 20/29, mean price 20/29 minus चीपर का प्राइस इज इक्वल टू 2/5। अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। सिर्फ मिल्क से हम कर रहे हैं। मिल्क इज 3 on 7, मिल्क इज 2 on 5, मिल्क इज 20 on 49। सेम चीज आप कॉरस्पॉन्डिंगली वाटर से भी कर सकते हैं, बट केयरफुली आपको चीपर और डियर को आइडेंटिफाई करना बाकी है। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 49, this is 49, 49. So we can multiply it with 7, 21 by, आपके लिए लिख रहा हूं मैं, ये मेंटली हो जाएगा सारा कैलकुलेशन, इंटू 7 कर लीजिए, माइनस 20/49, so that is equal to 1/49। नीचे वाले को भी कन्वर्ट करते हैं, 25 into 20 into 5 100, 49 into 2 98, so that will become 2/5, 100 minus 98, 2/49 into 5, एलसीएम आ गया इसका 49 into 5, 5 यहाँ मल्टीप्लाई करा, 49 यहाँ मल्टीप्लाई करा, एलसीएम आ गया 49 into 5, so 49 and 49 will cancel out from here. I hope everybody is getting a hang on of the things. So हमारा 5/2 आ गया। Quantity of second is to quantity of first is 5/2. He is not asking, he is asking first is to second, 2:5 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा Q1/Q2 is equal to 2/5। आपका होमवर्क है, आप इसे जरूर से एक बार फिर से करिएगा, वाटर से करिएगा। वाटर के लिए मैं मेथड बता देता हूं। वाटर इज 4/7,
water is 3 by 5, water is 29 by 49, 29 by 49, water is 29 by 49. अब लेकिन क्वांटिटी चीपर और क्वांटिटी डियर विल गेट रिवर्स्ड। अच्छे ढंग से क्लियर हो गया ये, अच्छे ढंग से हो गया क्लियर ये, वेरी गुड। ठीक है, वाटर से एक बार जरूर से घर जाके आप इसे करिएगा। चलिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक एक बच्चे से मुझे इसका आंसर चाहिए फ्रॉम ईच वन ऑफ यू इंडिपेंडेंटली एंड इंडिविजुअली। फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल था, क्वांटिटी चीपर अपॉन क्वांटिटी डियरर। काफी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला रहेगा आपका। ठीक है, क्वांटिटी चीपर अपॉन क्वांटिटी डियरर, प्राइस डियरर माइनस मीन प्राइस माइनस प्राइस चीपर। मैंने शुगर वाला एग्जाम्पल लेके, वाइन वाला एग्जाम्पल लेके क्लास में कई सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं उसके ऊपर बेस्ड। अ वेरी सिंपल वन। Two train crossing each other. Train 200 meter long is moving 68 kmph. It will take to pass the another train 150 meter long which is moving at 50. Whenever two trains are crossing each other, their combined length have to be covered with the relative speed of approach. आप देखिए, लिखने का काम जब तक आप कम नहीं करेंगे, क्वेश्चंस आपसे फास्ट सॉल्व नहीं होंगे। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में बताया, मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, माइंड में इंटू 7 करा, ऊपर 21, नीचे हो गया 49, 21 माइनस 20, 1/49। ये मैं आपको करने के लिए दिखा रहा हूं, दिस हैव टू बी डन इन माइंड। 49 इधर, 100 माइनस 98, 2/49 इंटू 45, सो 2:5 इन्वर्ट करा। ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन ऐसे ही यहां पे देखिए, whenever two train are crossing each other, combined length have to be covered with the relative speed SPA plus minus SPB। यहां पे डायरेक्शन क्या है, राइट, सेम डायरेक्शन, तो हमारा क्या साइन आएगा, माइनस साइन यहां पे वर्क करेगा। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रेन की स्पीड है 60, एक ट्रेन की स्पीड है 50, तो अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें, relative speed will come out to be 68 minus 50, 18 kmph। 18 kmph
इससे क्या कर लीजिए, 5/18 कर लीजिए, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। 1 kmph इज इक्वल टू, ज्यादा मत लिखवाइए मुझसे, मीटर पर सेकेंड। तैयारी इस समय पूरी होनी चाहिए। तो आ गया 5। लेंथ, कंबाइंड लेंथ ऑफ द टू ट्रेन इन मीटर, पहले ट्रेन का लेंथ है 200, दूसरे ट्रेन का लेंथ है आपका 150, कंबाइंड लेंथ हो गया 350 और रिलेटिव स्पीड हमारी आ चुकी है 5। ये मीटर है, ये मीटर पर सेकेंड है। आंसर हमारा आएगा सेकेंड में, डेट 350/5 70 सेकेंड। याद रखिएगा, यूनिट कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 68 minus 50, relative speed will come out to be 18, but this is in kmph. This have to be converted into meter per second। 5/18 इसका कर लीजिए। क्वेश्चन was easy। मेरे ख्याल से सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी परेशानी की बात इसमें होनी नहीं चाहिए। हरी अप गाइस, I am anticipating answer from each one of you। Patience is the garden where the flower of strength grows। Hurry up guys। और अभी भी if you are not in the top gear of your preparation, still go ahead and solve PYQs। मैं आपको ये भी बोलूंगा, if in your PYQs if you can include जो आरआरबी के और एग्जाम होते हैं ना, sometimes and most of the times, not sometimes, they copy question from their different exam। ALP है और बाकी NTPC है, इन एग्जाम्स के क्वेश्चन भी जेई में आ गए हैं। आई हैव सीन एंटायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन setup and questions are highly repetitive in nature। तो अभी भी जो दिन बचे CBT 1 के लिए, I don't find any problem that in the remaining days if you work really very hard and you solve all these variety of questions from the variety of exam, जिस भी टॉपिक में कमांड नहीं है उसके क्वेश्चन उठा लीजिए। एनटीपीसी, एएलपी, जेई सभी एग्जाम के कर लीजिए। वही क्वेश्चन हियर एंड देयर, दे आर गेटिंग रिपीटेड इन द एग्जाम पेरिनियली एवरी ईयर। और देख लेते हैं कंसेप्ट को। क्या कहता है वो? अच्छा, A and B can do a piece of work in 24 days together। efficiency, A का efficiency B से क्या है? डबल है। तो B यदि if A is double the efficiency of B, if let B take
2x days. So A will take x days. ये ध्यान रखिएगा, ट्वाइस सफिशिएंट का मतलब आधे दिन। आप यदि एक साल में आरआरबी का कोर्स खत्म करते हैं और कोई आपसे दुगना एफिशिएंट है तो वो 6 महीने में कर लेगा। ट्वाइस सफिशिएंट मींस हाफ द नंबर ऑफ डेज। ट्वाइस सफिशिएंट का मतलब हाफ द नंबर ऑफ डेज। लेट ए टेक x days, so B will obviously take 2x days because A is twice sufficient. A will take half the number of days. So what we have, 1 upon x plus 1 upon 2x. 1 day work of A, 1 day work of B is equal to 1 upon 24. This is 2 upon x plus 1 upon x. 2 upon x plus 1 upon x. 2 upon 2x plus 3 upon 2x should be equal to 1 upon 24. x is equal to 36. x नहीं पूछा है, x नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। B alone can do the same work in 2x days. B alone can do the same work in 2x days. A alone can do the work in 36 days. B alone can do the same work in 72 days. ध्यान रखिएगा, कई लोगों ने 76 यहाँ पे मार्क कर दिया है। राइट, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ट्वाइस सफिशिएंट का मतलब आधे दिन। B लेता है 2x डेज, A लेगा x डेज। 1 day work of A, 1 day work of B should be equal to 1 upon 2 upon 2x, 1 upon 2x, 3 upon 2x is equal to 1 upon 24. यहाँ से 12 आया और 12 इंटू 3 36। A take 36, B का पूछा है। Be really very careful. Silly mistakes are going to kill your candidature. Be really very sure about. Read the last line of the question twice. ये कर लेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है एवरेज का। एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इज 46 kg, तो उनका सम हो गया 4600। 100 का वेट कितना है? 46। अच्छा, गर्ल्स का एवरेज वेट है 40। गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स का नंबर भी 40 है, एवरेज वेट भी 40 है। सम ऑफ द वेट ऑफ द गर्ल्स 1600। सम ऑफ द वेट ऑफ द गर्ल्स 1600। अरे भाई, गर्ल्स का एवरेज वेट है 40 और गर्ल्स का नंबर भी कितना है? 40। सारी गर्ल्स का वेट कितना हो गया? 1600। पूरी क्लास का वेट कितना था? 4600। पूरी क्लास में से गर्ल्स का वेट हटा दिया, बॉयज का वेट कितना आ गया? माइनस, इसे कर लेंगे, 3000 आ गया। उसमें क्या दिक्कत है? एवरेज वेट ऑफ द बॉयज। टोटल स्टूडेंट कितने? 100। गर्ल्स कितनी थी? 40। बॉयज कितने? 60। गर्ल्स अगर 40 थी, बॉयज कितने? कोई क्वेश्चन हुआ ये? मैं यहाँ पे जितने मर्जी चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको करा देता,
लेकिन again and again I'm taking only your PYQs, so you get a fair idea that what questions have been asked. और आप I'm absolutely sure about it, कुछ दिन और आप अच्छे ढंग से क्वेश्चन कर लीजिए। जिस भी एरिया में आती है प्रॉब्लम, क्लास नोट्स को कर लीजिए रिवाइज, और जो डिफरेंट एएलपी एनटीपीसी इन जेई इन तीनों एग्जाम के उस एरिया से क्वेश्चन कर लीजिए। यू विल फील एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। वाओ, बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की जो ये हो गया होगा क्लियर। आंसर मत पूछना मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए जल्दी से आ जाइए। दोनों क्वेश्चन एक साथ आ गए स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया है। हरी अप, हरी अप, हरी अप। अब जो लोग टर्म्स को, मैं साथ ही साथ आपको फॉर्मूले भी यहाँ पे बताता चलूंगा, हालांकि कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी फॉर एन एपी। एपी का फॉर्मूला एनेट टर्म का, सम के ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे। जीपी का फॉर्मूला nth टर्म विल बी ए आर एन माइनस 1। ये सारे क्वेश्चन आपके। अब A18 को A प्लस 17D नहीं लिखना है, A13 को A प्लस 12D नहीं लिखना है, क्योंकि A और A तो आपके कट जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 13 and 18। व्हाट इज द डिफरेंस? अरे भाई, यहां से 17D आएगा, यहां से 12D आएगा, फर्क क्या पड़ेगा? जो 18 और 13 का डिफरेंस है वही 17 और 12 का भी डिफरेंस होगा। इन टर्म्स का ये मत लिखिए एनेट टर्म, सीधा लिखिए इन टर्म्स में कितने का डिफरेंस है। इन टर्म्स में 5D का डिफरेंस है। एपी के प्रत्येक टर्म का डिफरेंस कितना होता है? D होता है। तो यहां पे कितनी बार D ऐड होगा? 5 बार। सो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5D। 5D इज इक्वल टू 45, D इज इक्वल टू 9। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। द 10th टर्म ARn-1, सीधा फॉर्मूला। A इज फर्स्ट टर्म 3, R is 1/3, common ratio n-1, sorry,
सो आपका आंसर राइट क्लियर है। ARn-1 द सॉरी 10 टर्म, 10 टर्म में क्या लेंगे 9, 10 टर्म में क्या लेंगे 3 इंटू 1/3 का पावर 10th टर्म। मैंने सोचा 9 टर्म आपको निकालना। 10th टर्म ARn-1, ARn-1 3 पावर -8, 3 पावर -8 चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस ज्यादा हैं इसलिए हम थोड़ा सा ब्रिस्क पेस में यहाँ पे चलने वाले हैं। हरी अप। ब्रिस्क पेस में इसलिए चलेंगे, क्वेश्चन काफी सारे हैं मेरे पास। एक आपको सिंपल सी बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर कोई भी फंक्शन है x² माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। इसके फैक्टर क्या होते हैं x माइनस 2, x माइनस 3, सबको पता है। यानी यदि हम इस फंक्शन के अंदर x इक्वल टू 2 रख देंगे, ये फंक्शन क्या बनना चाहिए 0 बनना चाहिए। परफेक्ट ऐसा होगा ही होगा। सो यदि हम f2 करें 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 6 and 4 10 and 10, because x minus 2 is a factor, x minus 2 को 0 रखने से, x equal to 2 0 रखने से ये इक्वेशन क्या होगी कंप्लीटली 0 हो जाएगी। ऐसे ही x equal to 3 रखने से ये 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 and 6 15, और 15 क्या बन जाएगा हमारा 0 बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब ये कह रहा है x माइनस 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है, तो आप जैसी x इक्वल टू 1 रखेंगे ये इक्वेशन आपका 0 बन जाना चाहिए। 1 पावर 4, 1 क्यूब माइनस 2 प्लस a प्लस 1 शुड बी इक्वल 0। जो चीज फैक्टर होती है उसको रखने से इक्वेशन 0 हो जानी चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। जो चीज फैक्टर होती है उसको रखने से इक्वेशन 0 हो जानी चाहिए। सो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे
कैंसिल कर देंगे, 1 and 1 2, a is -1, a is -1। और ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, गेट जैसे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन ईएस में भी गेट में भी आ जाते हैं। कितनी सिंपल सी बात थी। जो भी फैक्टर होता है उसे रखने से इक्वेशन 0 हो जाती है, ए का वैल्यू -1 आ जाएगा। चलिए करिएगा अगला क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर आंसर्स। हरी अप हरी अप हरी अप। थोड़ा सा ब्रिस्क मोड में ही चलने वाला है ये। देखो ये क्लास नहीं है, ठीक है, उसमें डिफरेंस है। देयर इज अ फंडामेंटल अजम्पशन दैट आप लोग कुछ पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए हैं तो भी हमारा अजम्पशन है कि आगे पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक से हम यहाँ पे लेके नहीं चल रहे हैं। हरी अप। वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने गलत कराए। विवेक कुमार इज राइट, पीयूष इज राइट, साक्षी इज राइट। वेरी वेरी गुड बच्चे। चलो देख लेते हैं इसे क्या लिख सकते हैं। 7x का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 7x का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, और वो क्या है 1 + 7x का होल स्क्वायर। तो 1 + 7x 1 + 7x, इसको हमने ऐसे लिख दिया और इसको हमने ऐसे लिख दिया। कितना इजी क्वेश्चन है ये। 7x - 1 7x + 1, a² - b² इज a - b इंटू a + b। डोंट एक्सपेक्ट, जो लोग इस एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे आए हैं मेरे बच्चे, तो वो लोग, ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दूं। अब ये आपका क्लास नहीं है, है ना, ये CTQ है, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। तो एक फंडामेंटल अजम्पशन हो रही है कि ब्रिस्क रिवीजन आपको दे रहे हैं, ना कि आपका क्लास ले रहे हैं। यहाँ पे 7x - 1 7x + 1, तो यहाँ पे 1 + 7x इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, राइट। 1 + 7x 1 + 7x। चलिए
यहाँ से 7x प्लस 1, 7x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच रहा है हमारा? 7x माइनस 1 एंड 1 प्लस 7x। सो ये हमारा यहाँ से we can surely cancel 1 and 1, अंदर आ गया 14x। 7x plus 1 into 14x, 7x plus 1 into 14x, 7x plus 1 into 14x। तो 7x प्लस 1 तो है ही नहीं कहीं, बट फॉर्चुनेटली 14x है वहां पे। मेरे ख्याल से सबको अच्छे से हो गया होगा क्लियर। कैसे गलत आप इतने इजी क्वेश्चन को कर सकते हैं? काफी सारे बच्चों ने गलत करा है, संदीप एंड many others. I hope this is not expected at this stage of preparation. So kindly pull up your socks. 7x plus 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं दोस्त। 7x प्लस 1 ऑप्शन में कहाँ है? तो 14x ही तो ऑप्शन में है। One of the factor of this plus this फैक्टर ये है। 7x प्लस 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं। 7 प्लस 7 14x। अच्छे से हुआ होगा क्लियर? अच्छे से हुआ होगा सबको क्लियर? a square minus b square is a minus b into a plus b। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लास में भी कई बार बताइए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलिए जल्दी से आंसर कर लीजिए। सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। मैंने तो इवन आपको क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी बताया। आपके एग्जाम में जेई में एई वाले में क्यूबिक के लिए भी पूछ सकता है। फिलहाल आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही आपसे पूछा गया है। सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए। मैक्सिमम कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाए। देखो पहले हमने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करे, मिक्सचर के क्वेश्चन करे, एवरेज के क्वेश्चन करे, एलजेब्रा पे आ गए, पीजीपी के क्वेश्चन करे। सो यहाँ पे मकसद क्लास लेना नहीं है, अभी कंसेप्ट्स को फिर से रिवाइज कर लेना। यानी टर्म के फॉर्मूले हो गए रिवाइज। अभी हम सम ऑफ इन एपी वाला भी क्वेश्चन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। आई होप देयर इज नो बिग डील इन इट। सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। सो
it will be minus 2 by a is already minus 5, which will come out to be 2 by 5, right? And alpha beta is c by a minus 10 by minus 5, that is equal to, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये आ गया 2 by 5, ये आ गया 2 एंड, ठीक है, sum and the product of the root of the equation, right? दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव दोनों वैल्यू एक ही ऑप्शन में है। चलिए ये हो जाएगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, या आते हैं, चलिए जरा जल्दी से रीजनिंग के भी क्वेश्चन कर लेते हैं सीरीज के। I have again and again said you learn squares up till 32, you learn cubes up till 12, and again repeatedly I will say the same thing again and again. Quickly, चलिएगा 27 is 3 क्यूब, ये क्या लग रहा है आपको? नेक्स्ट नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, 4 क्यूब प्लस 1, सो दिस इज 3 क्यूब, नेक्स्ट नंबर इज 4 क्यूब प्लस 1, 125, 5 क्यूब, नेक्स्ट नंबर विल बी 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब क्या होता है? 216 होता है, प्लस 1 217। सो ये एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर पेपर, you can expect what type of questions are being asked. चलिए अभी तक हम देखो 21-22 सवाल कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको अधिकतर देखने के लिए मिल जाएंगे। हरी अप गाइस, बी केयरफुल।